लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या वाकई में स्वघोषणा जमा करने की अंतिम तारीख 15 अप्रैल है? तो आपको तो करना तो पड़ेगा। विशेष सर्वेक्षण अभियान चल रहा है। आपकी जमीन के कागजात जो जमा करने हैं साथ में, उसमें अगर कोई कागजात कम भी है तो आप डाल दीजिए। यानी कि 15 तारीख अंतिम तारीख है। आप जल्द से जल्द करें, कोई दिक्कत ही नहीं है स्वघोषणा करने में। जानकारी तो ये भी मिली थी कि के पाठक की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग में आप नाराज भी हो गए थे, ये भी जानकारी मिली। नहीं, नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आप बखूबी जानते हैं कि बिहार में जमीन सर्वे एक बार फिर से चर्चा में आ गया है और आपको ये भी मालूम है कि अब राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल नहीं बल्कि संजय सरावगी हैं और पदभार संभालते ही पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गए हैं मंत्री संजय सरावगी। और देखिए, खबर मिल रही है कि नियमावली में भी कई सारे बदलाव किए जाएंगे। तो आइए फिर इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करते हैं मंत्री संजय सरावगी जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। जी धन्यवाद आपको भी समरीन जी, बहुत बहुत। मंत्री जी, सबसे पहले तो बड़े सवाल से शुरू करेंगे। लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या एक बार फिर से नियमावली में संशोधन होने जा रहा है? कई सारे क्या नियमावली में बदलाव होने जा रहे हैं? नहीं नहीं, होता क्या है, नीचे से बहुत तरह की समस्याएं हम लोग के पास आती है। उस समस्याओं को देखकर समय समय पर पत्र जो है निर्गत किया जाता है। अभी जैसे हाल में ही हम लोगों ने एक पत्र निर्गत किया था सभी जिला पदाधिकारियों को, जब शिकायतें ज़्यादा मिल रही थी तो हम लोगों ने पत्र निर्गत किया कि जो भी डिप्टी कलेक्टर वहाँ हैं जिलों में, उनको एक एक अंचल पर, प्रत्येक अंचल पर 15 दिनों पर जो है उसकी समीक्षा करनी चाहिए। जो गड़बड़ियाँ हो रही है या अगर कोई सीओ अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो जो डिप्टी कलेक्टर वहाँ समीक्षा करेंगे तो निश्चित रूप से कार्य और द्रुत गति से बढ़ेगा। उसके पहले हम लोगों ने कलेक्टर को एक और पत्र दिया था कि कर्मचारी अपने अपने हलका में नहीं रहते हैं तो उनको जो हलका तय कर दिया जाए, अगर एक हलका से rather 2 हलका है तो उनको रोस्टर के तहत समय तय कर दिया जाए। जो आम जनता को पता, समय समय पर पत्र दिशा निर्देश जो है विभाग द्वारा जारी किया जाता है। जब जो समस्याएं को, नई नई समस्याएं पता लगती है तो उसका कैसे निराकरण हो, कैसे उसका निदान हो, तो समय समय पर विभाग द्वारा पत्र जो है जारी किया जाता है। तो बहुत मुमकिन है कि बदलाव हो सकता है। नहीं नहीं, मैंने बताया ना आपको, जी। ये प्रक्रिया जो है सामान्य प्रक्रिया है और बराबर विभाग द्वारा पत्र जारी करके दिशा निर्देश दिए जाते हैं। तो ये कोई मतलब ऐसा नहीं है, ये प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया विभाग की है, सभी विभागों की है। अगर कुछ समस्याएं आती है या कुछ पता चलता है तो विभाग द्वारा निर्देश जारी करते हैं, तो वो सामान्य प्रक्रिया है। ये सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन लोग ये भी जानना चाह रहे हैं मंत्री जी, क्योंकि हमारे कमेंट सेक्शन में लोगों का ये सवाल तो बिल्कुल कॉमन सवाल है। लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या वाकई में स्वघोषणा जमा करने की अंतिम तारीख 15 अप्रैल है? अभी पोर्टल कुछ दिनों के लिए खुला है और हम लोगों ने स्वघोषणा को बहुत आसान कर दिया है। आसान इस सेंस में कि आप अपनी वंशावली स्वघोषित डाल सकते हैं। ठीक है। और आपके जमीन के कागजात जो जमा करने हैं साथ में, उसमें अगर कोई कागजात कम भी है तो आप डाल दीजिए। बाद में खाना पूरी जो एक प्रक्रिया है उस समय बाकी कागजात आपसे ले लिया जाएगा, जो हमारे अमीन, विशेष सर्वेक्षण अमीन वगैरह जाएंगे तो ये बहुत आसान कर दिया गया है इसको। और इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। हाँ, अगर आप नहीं करना चाहते हैं या बहुत बार, तो आपको तो करना तो पड़ेगा ना, विशेष सर्वेक्षण अभियान चल रहा है और ये आम जनता के फायदे के लिए ये काम है और भूमि विवाद कम से कम हो इसके लिए ये काम हो रहा है। और आम जनता का अगर हो जाएगा तो निश्चित रूप से भूमि विवाद भी नगण्य हो जाएंगे, आम जनता को सहूलियत होगी, सुविधा होगी। तो आम लोगों को मैं पुनः अपील करना चाहता हूँ कि बहुत आसान कर दिया गया है भूमि सर्वेक्षण का स्वघोषित आवेदन करने का। अब जल्द से जल्द करें जो लोग नहीं किए। यानी कि 15 तारीख अंतिम तारीख नहीं है। मैंने बोला ना, अंतिम तारीख तो 31 मार्च थी जो बीत गई। और हम लोगों ने कुछ दिनों के लिए पोर्टल खुला रखा है और हम लोगों ने पिछली समीक्षा बैठक में इस पर भी समीक्षा की थी
तो इसके कानूनी पहलू क्या हो सकते हैं, तकनीकी पहलू क्या हो सकते हैं, बिल्कुल। इस पर भी हम लोगों ने चर्चा की थी। उन हुँ। सबको समावेश करते हुए आगे फिर हम लोग निर्णय लेने वाले हैं। लेकिन अभी कुछ दिनों के लिए पोर्टल खुला है। हुँ। आम लोगों को स्व-घोषणा जो आवेदन देनी है उसको प्रक्रिया बहुत आसान कर दी गई है। हुँ। आप जल्द से जल्द करें, कोई दिक्कत ही नहीं है स्व-घोषणा करने में। वंशावली आपको देना है, आपको बिल्कुल। खुद स्व-घोषणा करके देना है। हुँ। और ज़मीन के कागज़ात अगर कुछ कम भी हैं, तो आप स्व-घोषणा कर दीजिए और बाद में आपके कुछ कागज़ात कम है तो वो बाद में हुँ। हमारे अधिकारी को आप दे सकते यानी हैं। कि ये बड़ी राहत विभाग ने लोगों को दे दी है। हाँ, बड़ी राहत है। जी। अगर कोई कागज़ आपको उपलब्ध करने में समय लग रहा है, हुँ, हुँ। तो उसको छोड़ के बाकी कागज़ात दे दीजिए। डरने की बात नहीं। नहीं, डरने की बात नहीं है, क्यों डरने की बात रहेगी? हुँ। उसके बाद जो खाना-पूरी होगी, हमारे जो विशेष सर्वेक्षण पदाधिकारी हैं, विशेष हुँ। सर्वेक्षण अमीन है, जो विशेष सर्वेक्षण शिविर लगे हैं प्रत्येक अंचल में, बिल्कुल। जो अंचल है वहाँ लगे हैं, हुँ। वहाँ से लोग जाएँगे, आपके यहाँ जब करेंगे तो आपसे कागज़ ले लेंगे। हुँ। लेकिन जल्द से जल्द करना चाहिए, क्योंकि ये आम जन के हित में है, आम जन के फ़ायदे में है, आम जन के लिए ये काम हो रहा है, तो हुँ। आम जन की इसमें भागीदारी होनी होनी चाहिए, चाहिए। मेरी यही आग्रह है। देखिए, खबर तो हमारे पास ये भी आई मंत्री जी कि जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि पद संभालते ही आप फुल एक्शन मोड में आ गए हैं और जानकारी मिली है कि बीते दिन भी वकीलों के साथ आपकी बड़ी मीटिंग हो रही थी। नहीं, वो मेरा न्यायालय चलता है। हुँ, हुँ। जो अंचलाधिकारी या आरोपी गड़बड़ करते हैं, हुँ। जिनको सज़ा मिलती है, जी, जी। वो सज़ा माफ़ी के लिए मेरे यहाँ अपील करते हैं। तो अच्छा। लगातार मैं कोर्ट कर रहा हूँ, हाँ, हाँ। दोनों पक्ष को सुनता हूँ, सरकार को सुनता हूँ, हुँ। सरकारी वकील को, जो जिनको सज़ा हो हुँ, रखी हुँ। है, तो वो वाद सब त्वरित गति से जो है हुँ। निष्पादन, जो मेरे यहाँ अपील कर रहे हैं, जी, जी। त्वरित गति से जो है निष्पादन हो यानी रहा कि स्पीडी ट्रायल हो है। जाता एकदम है। स्पीडी ट्रायल, तुरंत आवेदन दीजिए, हुँ। अपील में आइए और तुरंत उसके मेरिट पर जो है देख के हुँ। मेरिट पर तुरंत कल ही मेरा कल भी कोर्ट था, उसके हुँ। पहले 15 दिन पहले भी कोर्ट था, फिर लगा रहे हैं। जितने भी हुँ। मामले आवेदन के जल्द टोटल के टोटल समाप्त करके कितनी उसको खबरें आई हैं गड़बड़ियाँ की? नहीं, इसमें क्या है, जो गड़बड़ी में पदाधिकारी जिनको सज़ा देते हैं, हुँ, हुँ। चाहे चाहे वो एसीएस स्तर पर हो, सचिव स्तर पर हो, जो हुँ। लोग सज़ा जिनको दी जाती है, जी। वो लोग हमारे यहाँ मर्सी पिटीशन देते हैं हुँ, हुँ। कि हमको कुछ रिलीफ मिल जाए। तो मैं वहाँ न्यायाधीश की भूमिका में रहता हूँ। बिल्कुल, जो बिल्कुल। अधिकारी है उनके एडवोकेट भी रहते हैं हुँ, हुँ। और जो हमारा विभाग है उनके भी एडवोकेट रहते हैं। हुँ। तो जल्द से जल्द सुनवाई करके उसका निष्पादन जो है किया जाता है। किया जाता है। किया जाता है किया लेकिन जाता है। किया जा भी रहा है, लेकिन ये भी खबर है कि बेतिया राज की जमीन को लेकर भी विभाग पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है और जानकारी तो ये भी मिली थी कि के पाठक की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग भी हुई थी। हाँ, राजस्व परिषद उसको देख रहा है, हम्म। उसमें के पाठक जी हैं, उन्हीं के नेतृत्व में वो काम चल रहा है हम्म। और हम लोग एक उसकी कमिटी भी बना रहे हैं अच्छा। और जल्द ही उस कमिटी का निर्णय हो जाएगा। वो कमिटी आम जनता को के पास कोई कागज है या कोई हम्म। किसान है, हम्म। मैं पुनः आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, बेतिया राज की जो जमीन हम लोगों ने, वो सरकारी जमीन हो गई जो बेतिया राज की है, बिल्कुल। लेकिन हम्म। आम किसान को, आम जनता को डरने की कोई बात नहीं। अगर हम्म। उनके पास वैलिड पेपर है तो हम्म। किसी हालत में भी उनको डरने की, भय होने की कोई बात नहीं है। हम्म। अगर किन्हीं के पास सरकारी वैलिड पेपर है, ठीक है, नियमानुसार कागज तो है, वो बेघर नहीं होंगे। एकदम नहीं होंगे। जिनके पास वैलिड पेपर है, हाँ। जिनके पास कागज सही है, हम्म। वो क्यों होंगे? हम लोगों ने तो बेतिया राज को आपकी संपत्ति, हम्म। जमीन नहीं, उनकी जितनी भी परिसंपत्तियां हैं, ठीक है। क्योंकि उनके कोई वारिस नहीं थे, सक्षम वारिस नहीं थे, हम्म। तो सरकार ने उनका अधिग्रहण कर लिया बिल्कुल। और अधिग्रहण कर लिया तो बेतिया राज की जमीन हो, की परिसंपत्तियां हो, सारी जो है वो हम्म। सरकार की संपत्तियां हैं। 24,000 कुछ एकड़ जो है अभी तक सारी संपत्ति जमीन और प्लस परिसंपत्तियां का मैंने विवरण जो है दिया। विधानसभा विधान परिषद में इस पर काफी डिबेट चला था, हम्म। तो सरकार के जवाब में मैंने उसको सारे उत्तर दिए हैं। और मैं पुनः कहना चाहता हूँ, हम्म। जिन किसानों के पास वैलिड कागज है उनको डरने की कोई बात नहीं है। हम लोग एक कमेटी बना रहे हैं, उस कमेटी में भी त्वरित सुनवाई होगी। अच्छा। और जिनको पास कोई कागजात है उस कमेटी में देंगे, हाँ। वो कमेटी निर्णय करेगी। इसलिए बेतिया राज के लिए जिनके पास वैलिड कागज है उनको डरने की कोई बात है ही नहीं। उनको डरने की जरूरत नहीं है, यानी कि कोई मायका लाल आपसे आपकी जमीन नहीं छीन। अगर आपके पास
पूरा कागज है। सही कागजात है तो। लेकिन मंत्री जी हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बेतिया राज की कई जमीनें यूपी में भी हैं, तो क्या बिहार की सरकार की जो नजर है, बिहार सरकार की, क्या उन जमीनों पर भी है? अभी जो बिहार में हम्म, बेतिया राज की संपत्ति है, वो सारी संपत्ति बिहार सरकार की है। ठीक है, यूपी में भी कई नहीं, सारे। यूपी का उसको देखेंगे हम लोग, वो अलग बात है। हाँ कम हाँ। है, उत्तर प्रदेश में बहुत कम अच्छा। है। उसमें अधिकांश जो है बिहार में ही है। तो हम्म, बिहार की जितनी भी, बिहार सरकार की हो गई, बेतिया राज की जितनी भी संपत्ति हम्म, है, और उसको जो आपने कहा है उत्तर प्रदेश वाला, वो लोग भी हम हम्म, लोग कार्रवाई कर रहे हैं, तो उसमें बहुत नगण्य परिसंपत्तियां हैं। हम्म, तो मैं पुनः कहना चाहता हूँ ठीक है। कि जिनके पास भी वैलिड पेपर हैं, हम्म, चाहे वो किसान हो या हम्म, कोई अन्य हो, उनको डरने की कोई बात नहीं है। क्योंकि हम्म, विधान परिषद में जो मामले आए, कहा गया 1 लाख एकड़ जमीन है, ये वो, हम लोग के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जो बेतिया राज के पास 1 लाख एकड़ जमीन है। जमीन है। जी। हम लोग के पास तो 24,000 कुछ एकड़ जमीन है। हम्म, वो अब बिहार सरकार की, वो जमीन ही नहीं, पूरी परिसंपत्तियां बिहार सरकार की हो गई, बिल्कुल। क्योंकि बेतिया राज का कोई भी वैलिड वारिस नहीं नहीं। है। और ये कल ही हम लोगों ने कैबिनेट में किया आम जनता की सुविधा के लिए। हम्म, हम लोग कल 927 राजस्व न्यायालय है, हम्म, चाहे अंचलाधिकारी का न्यायालय हो, या डीसीएलआर का हो, जी। या एडीएम साहब का हो, या डीएम साहब का हो, हम्म, ये सभी न्यायालय को हम लोग ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अच्छा। जन सुनवाई होगी, क्योंकि न्यायालय में लोग को जाना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जन सुनवाई होगी, यानी कि एक और राहत दी है आप हाँ, लोगों कहीं भी लोग हैं को। जी। तो वहां से आप अपना पक्ष रख सकते न्यायालय हैं। में रख सकते दौड़ हैं। भाग की जरूरत दौड़ भाग नहीं की है। जरूरत नहीं है, भीड़ भाड़ की जरूरत नहीं बिल्कुल है, आपको बिल्कुल बिल्कुल। राजस्व न्यायालय में जरूरत नहीं है। इसके लिए कल हम्म, कैबिनेट से स्वीकृति मिली है 38 करोड़ के आसपास की राशि की। जल्दी हम लोग हम्म, जो भी हमारे 927 राजस्व न्यायालय है, बिल्कुल। उन सभी को हम लोग जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की व्यवस्था हम्म, करने जा रहे हम्म, हैं। तो आम जनता को बड़ी राहत बड़ी मिलेगी। राहत है। कहीं बाहर भी आप है तो अपना पक्ष वहीं से रख सकते हैं। बिल्कुल आपको जो है बिल्कुल। अंचल में बिहार के हम्म, बहुत लोग प्रवासी हैं, दूसरे राज्यों में हैं, हम्म। तो वहां से भी आप अपना पक्ष रख यानी सकते हैं। कि रैयतों को एक और बड़ी राहत बड़ी मंत्री ने दे दी है। बड़ी राहत बड़ी कैबिनेट राहत ने है। दी है। जी जी। हम लोग कैबिनेट में ले गए थे इस हम्म, मामले को, हम्म, कैबिनेट ने कल स्वीकृति दे दी। जी। और 38 करोड़ समथिंग लाख जो है उसके लिए राशि भी स्वीकृत कर दी। हम्म, तो जल्दी हम लोगों के जो राजस्व न्यायालय पूरे राज्य में 927 हैं, जी। वो अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन सुनवाई करने के हम्म, व्यवस्था विभाग करने जा रही है। लेकिन हमारे पास एक और खबर आई थी, कहा तो ये भी जा रहा था कि तमाम जिलों के डीएम को विभाग ने एक पत्र भी भेज दिया है, किस नहीं, मुतालिक है वो? लगातार हम लोग पत्र भेजते हैं। हाँ हाँ। एक की हर 15 दिन पे ठीक है। जो डिप्टी कलेक्टर हैं, हम्म, उनको हर अंचल की समीक्षा करने के लिए निर्देशित किया गया है। हम्म, उसके बाद हम लोगों ने जो राजस्व कर्मचारी, जी। इनकी बहुत शिकायतें मिलती रहती हैं, उनको ये तय करने के लिए जिला हम्म, पदाधिकारी को निर्देशित किए हैं कि अगर एक हल्का में वो हैं, हम्म, तब तो वो हल्का में 6 दिन रहें। अगर एक हल्का के बदले 2 या 3 हल्का है, हम्म, तो उनका रोस्टर जो है जिला पदाधिकारी बना दे कि किस किस दिन वो किस हल्का में रहेंगे, जो आम रहेंगे। जनता को हाँ, ये पता रहे कि हमारे हल्का में इस इस दिन दिन राजस्व रहेंगे। कर्मचारी रहने वाले। तो लगातार हम लोग निर्देश दे रहे हैं। अभी हम लोगों ने जो सबसे 10 अंचलाधिकारी ने सबसे ज्यादा हम्म, दाखिल खारिज के वाद जो है रिजेक्ट किए, हम्म, उनको शोकआउट किया है। अच्छा। जो 10 सीओ ने ऐसा किया है? नहीं, सबसे ज्यादा रिजेक्ट जो पूरे बिहार में जी जी जी। 10 अंचल ने हाँ जो हाँ सबसे ज्यादा रिजेक्ट किया है, हाँ। हम लोगों ने निर्देश दिया हुआ है कि कोई भी दाखिल खारिज का वाद जो है आपको हम्म, रिजेक्ट करने के पहले जो आवेदक है, हम्म, उनका सुनवाई करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। उनसे जी। बुला के पूछताछ करिए, कुछ हम्म, कागज की कमियां हैं तो उनसे लेकर उसको एक्सेप्ट कर बिल्कुल। दीजिए। तो इधर बहुत कमियां आई है रिजेक्शन के मामले में। हम्म, लेकिन जब मैं समीक्षा कर रहा था, तो 10 ऐसे अंचल थे जी। जो 49% से लेके 62% तक हाँ उन्होंने हाँ। रिजेक्ट किया है। रिजेक्ट कर दिया है। तो उनको भी हम लोगों ने हम्म। शोकआउट किया है। मीटिंग में आप नाराज भी हो गए थे, ये भी जानकारी मिली नहीं, थी। जहाँ कुछ गड़बड़ियां हैं तो स्वाभाविक है, ये सामान्य हम्म, प्रक्रिया है। और विशेष जो अभी भू सर्वेक्षण का काम चल रहा है, हम्म, 10 जो अंचलों में भू सर्वेक्षण शिविरों में हम्म, जहाँ सबसे कम स्वघोषित आवेदन आए हैं, बिल्कुल। जी। 10%, 15%, जहाँ सबसे कम आए हैं, सबसे कम। वो पूर्वी चंपारण के
2 जिलों में है, चंपारण के 2 जिलों में है। वहां भी हम लोगों ने 15 दिन का समय दिया है। 15 दिन में अपना कार्य को सुधारे, नहीं तो नहीं तो जाएंगे, छुट्टी हो जाएगी। नहीं तो छुट्टी हो जाएगी। एक बार फिर से आप चिता रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ हाँ। कि जो अगर उन्होंने 15 दिन में अपने कार्य को सुधार नहीं किया, लेट तो लतीफी नहीं जो छोड़ी। भू सर्वेक्षण शिविर है जिनका सबसे कम हम्म, बहुत स्थिति दयनीय है उनके यहाँ स्वघोषित आवेदनों की, इसका मतलब वहाँ के अधिकारी जो हमारे इस काम में जो विशेष अधिकारी लगे हुए हैं वो उतने सक्रिय नहीं है, तो उनको 15 दिन का समय दिया गया है। अगर 15 दिन में नहीं सुधार होगा तो निश्चित रूप से छुट्टी हो जाएगी, कार्रवाई हो जाएगी। चलिए एक आखिरी सवाल है मंत्री जी मेरा आपसे, हम आपसे जानना चाहेंगे कि भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया आपको क्या लगता है कब तक संपन्न हो जाएगी? दिसंबर 26 तक। दिसंबर दिसंबर 26। 26 तक हम लोगों ने अंतिम समय रखा है। हम लोग आशान्वित है कि जरूर तब तक पूरा हो जाएगा। आम लोग जल्द से जल्द स्वघोषित करें, स्वघोषणा करेंगे तभी तो, जरूर करना चाहिए। बहुत आसान प्रक्रिया कर दिया गया और ये काम मैं पुनः कहता हूँ आम जनता के हित में है, आम जनता के लिए है, आम जनता के सुविधा के लिए है और भूमि का विवाद को नगण्य करने के लिए है। तो जरूर सबको करना चाहिए। दिसंबर 26 तक जो है ये हम लोगों ने एक बिहार भूमि करके एक किताब भी जारी की है। क्या इसी किताब की बात कर रहे हैं? हाँ, यही जी। जो विधानसभा में माननीय सदस्यों ने उठाया था कि कोई एक किताब मिलनी चाहिए हम लोगों के, जिसमें जो हम लोगों ने ऑनलाइन सेवाएं जो कर रखी है उसके बारे में पूरा डिटेल होना चाहिए। तो वो भी हम लोगों ने दिया और हम लोगों ने एक निर्णय और किया है कि इस बिहार भूमि को जो हमारे मुखिया हैं, सरपंच हैं, वहां तक इसको जो है पहुंचाएंगे, हम लोग इसको पहुंचाएंगे। जो जनप्रतिनिधियों को भी, बहुत सारे जनप्रतिनिधियों को भी जानकारी नहीं है कि हमारी ऑनलाइन सेवाएं क्या है, ये इस किताब में पूरा डिटेल है, यानी कि A to Z वाली बातें इसमें हाँ है। और इसमें और कुछ हम लोग बढ़ा भी रहे हैं। इसमें कुछ पत्र जारी हुआ है, सर्कुलर कुछ जारी हुआ है, तो वो सर्कुलर की भी कॉपी इसमें दे रहे हैं और जल्द से जल्द हम लोग इसको पंचायती राज के जनप्रतिनिधि मतलब मुखिया सरपंच तक जो है इसको पहुंचाएंगे। तो ताकि कोई डाउट रैयतों के बीच नहीं रहे और आम जो जनप्रतिनिधि हमारे उनको कम से कम जानकारी रहे कि हमारे विभाग की ये सेवा ऑनलाइन है, उनको जानकारी रहेगी तो आम जनता को जानकारी देंगे और आम जनता को जानकारी होगी तो उनको हमारे विभाग की सुविधा लेने में आसानी होगी। तो सुना आपने मंत्री संजय सरावगी ने क्या कुछ कहा है। देखिए बड़ी बड़ी बातों का जिक्र कर दिया है और बता दिया है कि आगे आगे विभाग और मंत्री क्या कुछ करने जा रहे हैं। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।